आपके और इजराइल के बीच में दुश्मनी नहीं, लेकिन इंडिया के साथ है। वो इसलिए है बिकॉज दुश्मनी कब होती है, जब धोखेबाजी की जाती है, और हमारे साथ पाकिस्तान ने हमेशा धोखा किया। सही। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, उनके वापस आने के बाद आपने कारगिल कर दिया, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला। मोदी जी गए थे, उनके वापस आने के बाद पठानकोट कर दिया। ठीक है ना, हर बार यही लोगों का फायदा है। पाकिस्तान की जो 24-25 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो बेचारे को तो यही चाहिए कि यार मुझे कम पैसों में ज्यादा अच्छी चीज मिले। वो इंडिया से आती हो, वो अफगानिस्तान से आती हो, वो इसराइल से आती हो, वो किसी भी XYZ कंट्री से आती हो, लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर उनको इतना हेट है उसी नेशन से जिससे उनको मुनाफा हो सकता है, तो उनके चाहने वो बेचारे कैसे हो गए? देखिए, कोई भी जिसके दिल में हेट हो या नफरत हो किसी भी चीज के लिए, या किसी भी इंसान के लिए, या किसी भी कम्युनिटी के लिए, मुझे नहीं लगता फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे लोग बेचारे होते हैं। जो दिल में नफरत पालने वाले लोग बेचारे नहीं होते किसी भी एंगल से, ठीक है ना। तो नफरत चाहे वो यहूदियों के साथ हो, नफरत चाहे आपको हिंदुओं के साथ हो, नफरत चाहे मुहाजिरों के साथ हो, शिया के साथ हो, नफरत चाहे इंडियन के साथ हो, किसी ना किसी से नफरत करने की आदत है पाकिस्तानियों को। ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते। जय श्री राम दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है यरना मीर, जो कि कश्मीर की लड़की। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का इंटरव्यू में जवाब दिए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार इंटरव्यू है, आप लोग को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नहीं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट इससे लूंगा जावेद अख्तर साहब की, शायद वो स्पीच या वो क्लिप होपफुली आपने भी देखा होगा या पढ़ा होगा। उस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने एक बात यहाँ पे एक तो मुंबई अटैक की उन्होंने बात की, और दूसरा उन्होंने लता जी की बात की। पाकिस्तान में भी उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, मेरे समेत बहुत दुनिया उनको सुनती है, अब भी सुनती है, पहले भी सुनती थी। कहते हैं कि हमने आपके पता नहीं आर्टिस्टों को बुलाया, उनके इतने बड़े बड़े फंक्शन हमने इंडिया के मुख्तलिफ सिटीज में करवाए, लेकिन आप एक लता जी को नहीं बुला सके। और बड़ी क्लैपिंग हुई। ये नहीं कि लोगों ने बुरा माना, लोग कहते यार वाकई बात तो आपने सच्ची की है। थोड़ा सा इस हवाले से आपका टेक। बट आई थिंक उससे ज्यादा जो चीज जिसके लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। ये चीज जो उन्होंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू गई इंडिया में। आई मीन इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मोस्टली हम जो इन आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं, मुझे पता है कि आप लोग इनके बहुत बड़े फैंस हैं, हम भी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमेशा डिसअपॉइंट किया है इंडियंस को, अपने ही लोगों को। वो कहते हैं ना, अपने घर की मुर्गी अपने घर के लोग तो चप्पल लगते हैं। सही। वो हम इनकी मूवीज को हिट करते हैं, लेकिन मतलब इनकी मूवीज को जाके देखते हैं, इनके गानों को सुनते हैं, इनके स्क्रिप्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, इनके डायलॉग्स को अप्रिशिएट करते हैं, मगर ये क्या करते हैं, ये बस चाहते हैं कि हमेशा पैसों के पीछे होते हैं, और ये चाहते हैं कि जितने इंडियंस हमारी फिल्में देख रहे हैं उतने ही पाकिस्तानी भी देखें ताकि हमें मुनाफा ज्यादा हो। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि कभी भी जो है, इन्होंने कभी भी नहीं माना कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, विच इज अनफॉर्चुनेट, कभी नहीं माना। ठीक है ना, हमेशा यही, इवन यहाँ तक कि विराट कोहली भी जो क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुके, ये भी जाकर मतलब कहते हैं इट इज जस्ट अ स्पोर्ट, and he's always talking nicely about Pakistan. Same with most of the film stars, except maybe Akshay Kumar, except maybe a few. बाकी सारे क्या करते हैं कि ये उस चीज को कारपेट के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, डोंट गेट पॉलिटिक्स इनटू आर्ट, इस तरह की चीजें। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने आई थिंक अपनी तरफ से तो ये ट्रेंड तोड़ दिया है, या आई होप के तोड़ दिया, क्योंकि ही इज मतलब बहुत लोगों की गाइड रह चुके हैं। आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग उनको एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। अगर सचमुच देखते हैं तो जावेद साहब की ये ऑनेस्टी और देश प्रेम, इस पर भी वो गौर करें, और इसी तरह की सच्चाई से अपनी फीलिंग्स को बयान करें, अगर वो सचमुच खुद को आर्टिस्ट कहते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अजीब और गरीब हरकतें करते हैं। मतलब पाकिस्तान को हमेशा
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, भूल जाना कि किस तरह की सैक्रिफाइसेस हमारी सेना ने दी है, कितने लोग मरे हैं हमारे देश में सिर्फ इस कंट्री की वजह से। और मैं पूरी कंट्री को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपके शो पर भी कहा है कि अगर आवाम इंडिया हेटिंग आवाम नहीं होती तो हुक्मरान भी इंडिया हेटिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते। तो ये जो विशियस साइकिल ऑफ हेट है कि आवाम भी हेट करते जा रही है और हुक्मरान उस हेट पे आग में घी डालने का काम करते हैं, ये विशियस साइकिल खत्म नहीं हो रहा क्योंकि आवाम अपने दिल से वो इंडिया हेट नहीं निकाल पा रही। तो जब आपको पता है कि भाई आवाम इतना हेट करती है हमारे देश को, तो जस्ट बिकॉज वहां की आवाम विराट कोहली का जर्सी पहन लेती है दिखाने के लिए कि भाई विराट हम आपके साथ हैं, दैट डज नॉट मीन कि विराट कोहली को ये चीज भूलनी चाहिए कि वो दुश्मन देश है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है मुझे बहुत इंप्रेस कर गई, मेरे जैसे बहुत लोगों को इंप्रेस कर गई जावेद अख्तर साहब की ये चीज, कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम इंडियन, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड, यू सी ही हैज डन समथिंग जो बहुत कम इंडियन मुस्लिम्स करते हैं और दिल से करते हैं, जो करते हैं वो दिल से करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स ये कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपीज करने की, एंड आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दे प्रोबेबली वांट टू बी पॉपुलर इन यू नो अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, शायद इस वजह से। लेकिन तो सिलेक्टिव कंडेमनेशन करना हमेशा, जैसे आरफा खानम शेरवानी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं, वो सिलेक्टिव कंडेमनेशन करना कि भाई जब मुस्लिम, अगर किसी मुस्लिम के साथ हादसा होता है तो उसको बोलना कि हादसा हुआ है, लेकिन अगर वही हादसा किसी हिंदू के साथ होता है तो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देना, इस तरह का सिलेक्टिव कंडेमनेशन मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये गलत है। और मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली इस चीज में इंडल्ज करते हैं, सिलेक्टिव कंडेमनेशन। मैं बोलती हूँ दोनों का बोलो, ठीक है ना। अगर किसी नागा राजू को मारा जाता है हैदराबाद में जस्ट बिकॉज उसने हिम्मत करके एक मुस्लिम लड़की से शादी की, और मुस्लिम लड़की की फैमिली जो है वो ऑनर किलिंग की वजह से ऑनर किलिंग का शिकार बना देते हैं नागा राजू, उस बारे में भी बात करो। एट द सेम टाइम जुनैद और निसार की भी बात करो, जिसको काउ विजिलेंटिज्म, इन दोनों को काउ विजिलेंटिज्म के चक्कर में मारा गया। काउ विजिलेंट, काउ प्रोटेक्शन एक नोबल कॉज है, हमेशा रहेगा, लेकिन उसके लिए इंसान का खून बहाना जरूरी नहीं। आप दोनों साइड पे बात करो, तब आप इंडियन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से इंडियंस खुद को यहाँ पे जो है खुद को इंडियन नहीं समझते, मुगलों की नस्ल समझते खुद को, तुर्कियों की नस्ल समझते खुद को, पाकिस्तान की ज्यादा वो है ना, अपने पाकिस्तान को के साथ मजहबी रिश्ता समझते खुद का, तो उनको लगता है कि वो रिश्ता इंडियन होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, सिग्निफिकेंट है। लेकिन तो कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे, लेकिन जावेद अख्तर जी ने he has surpassed my expectations, yeah. अच्छा याना जी, एक चीज और है कि आप ये कह रही हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो मुस्लिम हो या किसी और कम्युनिटी से हो, पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो दुश्मन नहीं समझते। लेकिन अगर हम आवाम की बात करते हैं, हमारे यहाँ ये भी बात हमें सुनने को मिलती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आप ये कहते हो कि जी इंडिया में 25 करोड़ मुस्लिम है या जितने भी नंबर वहां पे रहते हैं, बड़ी तादाद रहती है, कहते हैं वो तो हमेशा से ये कहते हैं कि भाई हम वी आर इंडियन फर्स्ट। यकीन करिए ये बात मैं पाकिस्तान में सुनता हूं कि वो कहते हैं कि भाई हम तो इंडिया के पहले, बाद में हम किसी और के। ये बात तो मैंने आप लोगों के जो मैं नाम अवैसी वगैरह, असदुद्दीन अवैसी वगैरह, उसने कहा भाई मैं जो मर्जी यहाँ पार्लियामेंट में करता हूँ लेकिन मैं पहले इंडियन हूँ, बाद में बाकी चीजें। कहते आप हमारी बिल्कुल फिक्र ना करें, बाकी पाकिस्तान का नाम लिया उन्होंने। मैं खुल के बोलती हूँ फखर साहब कि असदुद्दीन ओवैसी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। अब इसकी वजह से मेरे कुछ फॉलोअर्स, आपके कुछ फॉलोअर्स जो मुझे देख रहे हैं वो गुस्सा हो जाएंगे, मगर इट्स अ फैक्ट, ही इज वन ऑफ द जेम ऑफ द जेम्स फ्रॉम द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी हु, ठीक है, ही रेजेस हिज क्वेश्चंस, ही इज एंटी बीजेपी, ठीक है भाई, हमारी डेमोक्रेसी है, आपको हक है, अगर आपको ये पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं, इसका इस पॉलिटिशियन का काम पसंद नहीं, आपके मसले मसाइल हल नहीं हो रहे, आपको बोलने का हक है, मगर ही ऑलवेज पुट्स हिमसेल्फ एज एन इंडियन फर्स्ट, और वो चीज के लिए मैं उनकी भी दाद देती हूँ। सो ही इज वन ऑफ दोस फ्यू। लेकिन जिनका मैंने एग्जांपल दिया आरफा खान, आप देखिए हर दूसरे दिन उनका एक ही काम होता है, अपने ही देश को गाली देना। इसलिए जब से वो देने लगी है मैं उसको अपना नहीं कहूंगी, शी इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया फॉर मी। सच पीपल, देखिए ये एक एजेंडा बेस्ड लोग होते हैं, चाहे वो हो या जू के बेर्स हो, इनका एक एजेंडा होता है। इनके एजेंडा ये होता है कि ये, मुझे लगता है कि ये इंडिया के है ही नहीं, ये बस इंडिया में रहते हैं इंडियन खुद को बता के,
ताकि दुनिया के सामने इंडिया का इमेज खराब करें। ये कहाँ से आया है, कौन है, मुझे नहीं पता। कुछ जू बेयर्स भी घूम रहे हैं इधर, ठीक है ना, जो अच्छा खुद को इंडियन बता, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ से आया, कौन है, क्या था 2004-2005 से पहले, कौन था, क्या था, किसी को कुछ नहीं पता। बस ठीक पता है कि इंडिया की बदनामी करते रहता है। तो ऐसे लोगों से जो है, ऐसे लोग अगर खुद को बोलते भी इंडियन, झूठ मूठ का बोलते, मतलब पता है अंदर से दे आर नॉट, बट बोलते, इनको एग्जाम्पल लेना चाहिए जावेद अख्तर साहब जैसे मुसलमानों से। जी बिल्कुल। अच्छा याना जी, एक मतलब जावेद अख्तर साहब की बात ये करूंगा। आप कहते हैं कि वो मतलब वो या उसके उस तरह के और लोग बड़ा एक वो करते हैं, अपीस करते हैं पाकिस्तान को और खुश करने के लिए बात। लेकिन एक बात और भी है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि कभी कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में जंगें हुई, पहले तो 1947 की पार्टीशन और उसके बाद भी बहुत सारे इवेंट्स मुसलसल हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि जी वो हमारा दुश्मन है, तो फिर पाकिस्तान दुश्मन जंग को तो कोई चाइना कोई के साथ दुश्मन भी को हुई कोई है। घर में क्या नहीं बिठा सुनिए कर मेरी बात, लाहौर, अगर मैं कहता दुश्मन हूँ कि मैं क्यों न्यू है? दिल्ली में बैठा हूँ और वहां पे मतलब एक बात कर रहा हूँ, आसान तो नहीं है ना, इसराइल हम नहीं जा सकते, हालांकि वो मैं उसको भी दुश्मन नहीं कहता, मैं उसको भी दुश्मन नहीं कहता, मैं कहता हूँ यार ठीक है, आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते आप हैं, नहीं इसके कहते अलावा कुछ नहीं होंगे, है। हाँ, लेकिन दुश्मनी इसलिए है, देखिए जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया, ठीक। मैं उसको दुश्मनी क्यों बोल रही हूँ, मैं उसको दुश्मनी सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ, सॉरी, मैं उसको दुश्मनी सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट जंगे हुई, जंग तो हमारी चाइना के साथ भी हुई, हाँ बिल्कुल। लेकिन हम चाइना को फिर भी, ठीक है, हम चाइना की स्ट्रेटेजी से अलर्ट हैं, हमें पता है कि कुछ ना कुछ गलत कर सकती है, लेकिन उस लेवल पे, उस पैमाने पर उसको दुश्मन नहीं मानते, ठीक है ना। आप लोग कहते हो कि आप लोगों ने इजराइल को तस्लीम नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके और इजराइल के बीच में दुश्मनी नहीं, लेकिन इंडिया के साथ है। वो इसलिए है, दुश्मनी कब होती है, जब धोखेबाजी की जाती है, और हमारे साथ पाकिस्तान ने हमेशा धोखा किया। सही। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, उनके वापस आने के बाद आपने कारगिल कर दिया, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला। मोदी जी गए थे, उनके वापस आने के बाद पठानकोट कर दिया, ठीक है ना, हर बार यही। और द मेन थिंग इज कि अब देखिए दुश्मनी किस लेवल तक पहुंच गई है। पाकिस्तान डूब रहा है, ये तो आप मानते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा है, जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जिस पाकिस्तान की बैंक्रप्सी का कि आप लोग बात कर रहे हो कि वो आने वाली है, वो आ चुकी है दरअसल। हाँ कहा है ना उन्होंने, बिल्कुल कहा। अब देखिए, डिस्पाइट बीइंग अ बैंकरप्ट नेशन, हालत ये है कि कोई भी चीज, मतलब आप देखिए आलू फॉर एग्जांपल, आप स्ट्रेट अवे अमृतसर से इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको कितना उससे बचत होगी, बिल्कुल और बचत की जरूरत है इस वक्त, बिल्कुल है, बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन आप देखिए कि दुश्मनी यहां तक है कि अमृतसर से जाता है मुंबई, मुंबई से जाता है दुबई, दुबई से जाता है अफगानिस्तान, वही आलू फिर अफगानिस्तान से आप लोग इंपोर्ट करते हो, वही हमारा आलू। बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब दुश्मनी इस हद तक पहुंचती है, यू कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है भाई, सामने वाला जो देश है उसके साथ अब चीजें अच्छी नहीं हो सकती। इट इज अ दुश्मन एंड इट विल रिमेन। ठीक है, मैं मानती हूँ आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ग्राउंड पे इस दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन इस वक्त तो वो दुश्मनी एग्जिस्ट करती है। जी, जो आप कह रही हैं कि बिल्कुल आलू हो या और बहुत सारी चीजें जो हमें किसी और रास्ते से पाकिस्तान में आ रही होती हैं, तो इसमें शायद कुछ परसेंट लोगों का फायदा है, कुछ परसेंट लोगों का फायदा है। पाकिस्तान की जो 24-25 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो बेचारे को तो यही चाहिए कि यार मुझे कम पैसों में ज्यादा अच्छी चीज मिले, वो इंडिया से आती हो, वो अफगानिस्तान से आती हो, वो इसराइल से आती हो, वो किसी भी XYZ कंट्री से आती हो, लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर उनको इतना हेट है उसी नेशन से जिससे उनको मुनाफा हो सकता है, तो उनके चाहने वो बेचारे कैसे हो गए? देखिए, कोई भी जिसके दिल में हेट हो या नफरत हो किसी भी चीज के लिए, या किसी भी इंसान के लिए, या किसी भी कम्युनिटी के लिए, मुझे नहीं लगता फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे लोग बेचारे होते। जो दिल में नफरत पालने वाले लोग बेचारे नहीं होते किसी भी एंगल से, ठीक है ना। तो नफरत चाहे वो यहूदियों के साथ हो, नफरत चाहे आपको हिंदुओं के साथ हो, नफरत चाहे मुहाजिरों के साथ हो, शिया के साथ हो, नफरत चाहे इंडियन के साथ हो, किसी ना किसी से नफरत करने की आदत है पाकिस्तानियों को। ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, मुझे पता है बहुत अच्छे से कि जितना मुझे इंडियंस अप्रिशिएट करते हैं, उतना ही पाकिस्तानी नाराज होंगे इस मेरे इस पॉइंट को सुन के, लेकिन इट्स अ फैक्ट। और मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रही हूँ कि हर पाकिस्तानी आपके या आरजू जी के जैसा फॉर एग्जाम्पल नहीं होता। So there are many exceptions.
अब जो आप लोगों की अच्छाई का वायरस उन सब लोगों तक पहुंचने के लिए कुछ वक्त लगेगा, मेरे ख्याल से कुछ अर्सा लगेगा। शायद जब हम 60-70 साल के हो जाएंगे, शायद दैट टाइम वी माइट बी एबल टू सी अ चेंज। देखिए, इट वाज वेरी नेसेसरी कि पाकिस्तान को ऐसा कोई वजीर आला मिलता जो ट्रेंड चेंज कर देता, इंडिया हेटिंग ट्रेंड। मुझे उम्मीद थी कि शहबाज शरीफ वो वजीर आला होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। एक इंडिया हेटिंग ट्रेंड अगर वो चेंज करते बहुत फर्क पड़ता, लेकिन वो नहीं कर पाए। एंड मुझे ये उम्मीद इवन इमरान खान साहब से थी, बिकॉज उनके इंडिया में इतने फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना। वो हमेशा जब एज अ क्रिकेटर उन्होंने हमेशा इंडिया की तारीफें की थी एज अ क्रिकेटर, तो उम्मीद थी इंडियंस को कि कम से कम व्हेन ही कम्स इन पावर ही विल चेंज द इंडिया हेटिंग बिजनेस। मैं इसको एक धंधा कहूंगी, इंडिया हेटिंग एक धंधा बन चुका है पाकिस्तान में। बट उन्होंने भी ये नहीं किया, उन्होंने भी हर एक पॉइंट पे इंडिया के साथ ईगो का रिश्ता निभाया, जिसकी वजह से आज उन्होंने, ये शहबाज शरीफ की गलती नहीं है जो पाकिस्तान इस पॉइंट पे पहुंच चुका, ये बिल्कुल इमरान खान की गलती है। उन्होंने पाकिस्तान को डुबा दिया बिकॉज ऑफ हिज हेट एंड ही शायद मुझे अभी भी लगता है कि वो खुद हेट नहीं करते इंडिया को, मगर एक वोट बैंक को प्लीज करने के लिए वो हेट्रेड उन्होंने बरकरार रखा। मैं एक छोटी सी चीज और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और वो ये आप दूसरा सवाल पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं ये कह रहा था, एक सवाल मेरा ये था कि हम लोग यानी पाकिस्तान के लोग, ज्यादातर लोगों से अब ये बात मैं सुनता हूँ, और ये ऐसी नहीं है कि कोई एक दो बंदों से, ये मैंने काफी सारे लोगों से सुनो, कहते यार भाई आप हमें कुछ चीज दिलवा दो, इंडिया के साथ आप दुश्मनी करके आपने देख लिया ना, 75 ईयर्स हो गए अब तो पाकिस्तान और इंडिया को अलग हुए, लेकिन इसके बावजूद हमारी, और या इंडिया की भी मिसाल देते कि चाइना के साथ उनका कारोबार भी चलता है, सब कुछ चलता है, तो कहते हैं कि जी हमारा क्यों नहीं हो सकता। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हमारे हालात पिछले 1.5 साल से काफी खराब है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे क्रॉसिंग पॉइंट्स है जिसके थ्रू चीजें यहां से वहां जाती है और वहां से यहां आती है। तो लोग ये सवाल भी करते हैं कि सर वाघा बॉर्डर से क्यों चीजें नहीं आ सकती, हमें ज्यादा करीब है, ज्यादा कम कीमत में चीजें, अच्छी चीज मिल सकती है। तो लोग सवाल तो ये उठा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा वो प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन अब ये सवाल पहले हम नहीं सुनते थे, अब हम आम सुनते हैं। देखिए, जब चाइना उइगुर्स पे जुल्म करता है, उइगुर मुसलमानों पे, आप लोगों को पता है कि ये होता है, लेकिन आपके यहाँ से स्टेटमेंट क्या आता है? देखिए, जो भी चाइना को बोलना है हम बंद कमरे में कहेंगे, चाइना हमारा दोस्त है और हमेशा रहेगा। और पहले तो आप लोग बोलते थे कि हमें पता नहीं, लेकिन जब ये प्रूव हो गया कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि चाइना उइगुर मुस्लिम से क्या कर रहा है, फिर आप लोग कहने लगे कि हम जो भी बोलना है चाइना को वो बंद कमरे में कहेंगे। हम दुनिया भर में चाइना की इज्जत नहीं उछाल सकती, क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है, उसने हमेशा हमारा साथ दिया है। अगर जिस दिन ऐसी बातें आप लोग इंडिया के बारे में करने लगोगे, उस दिन भाई ट्रेड भी खुल जाएगा, आपको वीजा भी मिलेगा, टूरिस्ट वीजा भी मिलेगा, लोगों के बीच की कलेश भी खत्म हो जाएगी, और एक तरह से डिप्लोमेटिकली भी आप लोगों की जो वैल्यू इंडेक्स है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया का एलाय आपको माना जाएगा। और जो भी हेल्प आपको इंडिया से चाहिए ऑन अ डिप्लोमेटिक लेवल या एड्स की तरह या जो भी, वो आपको चाइना तक जाने की जरूरत नहीं है, चाइना से एक्सपेक्ट करने की जरूरत, इंडिया ही आपको दे देगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि, हाँ, इसके लिए बहुत जरूरी है कि दुनिया भर में इंडिया की थुकाई करना बंद कर दो। जो भी बोलना है, जैसे मैंने कहा, अगर आपको लगता है, वो तो आप लोग प्रोपेगेंडा करते हो अलग चीज है, लेकिन अगर आपको सचमुच लगता है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी मुसलमान पे जुल्म हो रहा है इंडिया में, अगर आपको ऐसे लगता है, तो जैसे चाइना के साथ क्लोज डोर्स में बातें होती हैं या पता नहीं क्या क्या होता है, वही आप क्लोज डोर्स में बातें इंडिया के साथ भी कर सकते हैं, है ना। आप अपना मुद्दा उठा सकते हैं। अगर आपको, आई नो कि मुहाजिर्स के लिए, जो इंडिया से गए हुए मुस्लिम्स हैं, जो 1947 में क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए, उनके लिए तो कोई कंसर्न नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए उनको तो सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए बड़ा आप लोगों को सिंपैथी है, ठीक है। अगर ऐसा है भी, अगर कश्मीर को लेके आपको लगता है कि कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, कुछ भी बात करनी, हमेशा बंद कमरे में बात हो सकती है। हम लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं ना लगभग। बिल्कुल। क्या जरूरत है दुनिया के सामने उछालने की, क्या जरूरत है? आप मुझे एक बात बताइए। हाँ, तो दोस्तों वीडियो हो गया खत्म और बात कर लेते हैं। देखिए,
जो यना जी ने बोल रहे थे कि जावेद अख्तर जी ने जो बात पाकिस्तानियों का बीच में जो बयान दिए हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ सही बात बोले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फिल्मी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं इन लोगों में यही हर एक्टर के अंदर कमी मिलता है, कमी पाया जाता है कि वो लोग किसी भी मुद्दे पर हो, मतलब जो कि देश के लिए ज़रूरत होता है उस मुद्दे पर ये लोग कभी भी आकर ओपनली बात नहीं करते हैं। और हर बॉलीवुड का एक्टर का यही मतलब नेचर रहता है कि पाकिस्तानियों के मतलब पाकिस्तान से हमदर्द। ये हर हमारा जो इंडियन एक्टर हैं या स्टार हैं इन लोगों का नेचर रहा है। तो आज जो याना जी ने बात कर रहे थे कि जावेद अख्तर जी ने जो बात बोले हैं ये बहुत हिम्मत वाली बात है, और पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानियों के अंदर बात बोलना बहुत सराहना बात है। तो ये बात तो सही है। और रही बात ये जो भाई साहब ने पूछ रहे थे, इनको याना जी ने बिल्कुल सही तरीके से जवाब दिए हैं, जो कि सही जवाब है। और जब भी पाकिस्तान का बात होता है इंडिया को लेकर, G20 इंडिया करवा रहा है और कश्मीर के अंदर, तो इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। तो ये सच्चाई है कि ये जो पूछ रहे थे कि पाकिस्तान को इनवाइट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो तो जब G20 मीटिंग होगा तब पता चलेगा। हमारा जो गवर्नमेंट है उनका क्या स्टेप है वो उस टाइम पता चलेगा। और रही बात कि ट्रेड के बारे में, ट्रेड जो पाकिस्तानी अभी चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, ये तो हम भी बोलते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर कोई इंडियन ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान से ट्रेड करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को तो पाकिस्तान से कुछ लेना नहीं है। पाकिस्तान तो कुछ मतलब एक्सपोर्ट नहीं करता है, तो हमको तो आप लोगों से कुछ लेना नहीं है, लेकिन हमसे आप लोगों को लेना है। और हम लोग वही प्रोडक्ट दुबई भेज देते हैं, दुबई से आप लोग दुगना मतलब प्राइस में खरीदते हो, तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा माल तो जिधर भी हो बिजनेस तो होता है। तो अगर तुम मतलब पाकिस्तानियों को ट्रेड करना है तो इसके लिए जो जो कंडीशन इंडियन गवर्नमेंट रखा है उस कंडीशन को पाकिस्तान गवर्नमेंट को मानना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा जैश ए मोहम्मद जो इंडिया में बहुत सारा बम ब्लास्ट किया है, टेरर है, इंडिया में बहुत लोगों का जान लिए है, वो वहाँ पर पनाह लेकर बैठा है। और ऐसे भी बहुत सारा आतंकवादी है जो पाकिस्तान को सेफ मानते हैं। तो इंडिया गवर्नमेंट का स्ट्रेट स्टैंड है कि अगर पाकिस्तान वो जो आतंकवादी है वहाँ पर उनको इंडिया को सरेंडर करता है, तभी जाकर इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड हो सकता है। और एक बात क्या है कि कश्मीर के बारे में और बातचीत नहीं होना चाहिए, तभी जाकर पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड खुलेगा। तो ये है रियलिटी। अगर पाकिस्तान इसमें एग्री करता है तो होगा, नहीं करता है तो अपना हालत देख लो। तो ये है सच्चाई। तो आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे ही पाक रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।